हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का ही हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करती हूँ मैं प्रीति मंडियाल इंडिया के सबसे पहले पॉकेट फ्रेंडली चैनल और ऐप पॉकेट पढ़ाई पर, जहाँ पे हमारा नारा है हैशटैग ट्रूली डेमोक्रेटाइजिंग एजुकेशन इन इंडिया। भारत में सही मायनों में लोकतांत्रिकवाद हो, पढ़ाई का हर घर पढ़ाई पहुँचे, हर बच्चा पढ़े और आगे बढ़े। दोस्तों, आज हम आगे बढ़ेंगे एंड लैंग्वेज के तहत आज जो टॉपिक हमारा है, ब्रांड न्यू टॉपिक, वो आप देख सकते हैं। वो आज हम करेंगे थ्योरीज ऑफ लैंग्वेज एक्विजिशन। ठीक है, क्या करेंगे आज हम? थ्योरीज ऑफ लैंग्वेज एक्विजिशन। अब ये थ्योरीज ऑफ लैंग्वेज एक्विजिशन क्या होता है, पहले मैं आपको एक्विजिशन का मीनिंग बता देती हूँ, फिर आपको क्लियर हो जाएगा। एक्विजिशन होता है किसी चीज़ को एक्वायर करना, ग्रहण करना। तो एक इंसान या कोई भी जो ह्यूमन बीइंग है, वो लैंग्वेज को कैसे ग्रहण करता है, कैसे हम कोई भाषा सीख जाते हैं। ठीक है, हाउ इट हैपन, क्या ये अंदर से ही होता है कि हम सीख जाते हैं या बाहर की परिस्थितियों की वजह से सीख पाते हैं। वो सारा हाउ अ पर्सन एक्वायर अ लैंग्वेज, कैसे एक पर्सन लैंग्वेज को एक्वायर करता है, ग्रहण करता है, उसे हम देखेंगे। लैंग्वेज लैंग्वेज बहुत हो गया, अब लैंग्वेज हमारे अंदर आ कैसे जाती है वो हम देखेंगे। ठीक है, और इसके तहत दोस्तों बेसिकली कोई एक चीज़ नहीं है, बल्कि काफ़ी सारी थ्योरीज़ हैं जो हम यहाँ पर एक्सप्लोर करेंगे। ठीक है, तो आप देख सकते हैं जो हमारी पूरी प्रॉपर थ्योरीज़ हैं लैंग्वेज की को एक्वायर करने की, एक्विजिट करने की। तो बेसिकली ये 5 थ्योरी हम यहाँ पे करेंगे। ठीक है, एक हमारे सामने है बिहेवियरिज्म थ्योरी, जो B.F. स्किनर की है, बिहेवियरिज्म थ्योरी। एक है यूनिवर्सल ग्रामर थ्योरी, जो नोम चॉम्स्की की है। ठीक है, एक है लॉक्स का टेबुला रासा या ब्लैंक वर्स थ्योरी। एक है स्टीफन क्रैशन की मॉनिटर मॉडल, और एक है स्कूमैन की एक्कल्चरेशन मॉडल। ठीक है, 5 हैं। बिहेवियरिज्म बाय B.F. स्किनर, यूनिवर्सल ग्रामर बाय नोम चॉम्स्की, लॉक का टेबुला रासा या ब्लैंक स्टेट, मॉनिटर मॉडल होगा ये, मॉनिटर मॉडल बाय स्टीफन क्रैशन, एंड ए कल्चरेशन मॉडल स्कूमैन का। इसमें से आज ये जो पहले 3 हैं और ये जो 5वां है, ये अभी के लेसन में मैं आपको करा दूंगी, और ये जो चौथा है ये मैं आपको अगले लेसन में कराऊंगी, क्योंकि ये बहुत बड़ी है ना। और मैं ऐसा नहीं चाहती कि बहुत लंबा लेक्चर हो जाए और ना मुझे पढ़ाने का मज़ा आए ना आपको समझने का मज़ा आए, है ना। और आप जानते ही हैं एक लेक्चर में मैं उतना ही इनकलकेट करती हूँ जिसके साथ में जस्टिफाई कर सकूँ, सोल टू सोल आपको पढ़ा सकूँ। तो आइए बारी बारी से ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फिफ्थ लेना शुरू करते हैं, बाकी चौथी इसकी अगले पार्ट में आ जाएगी। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे बिहेवियरिज्म थ्योरी की, जो B.F. स्किनर ने दी थी। ठीक है, तो B.F. स्किनर ने क्या कहा अपनी थ्योरी में, कैसे हम लैंग्वेज एक्वायर करते हैं। तो ये यहाँ पे सामने जो है डेफिनेशन दी गई है, तो इसको मैं आपको पढ़ के बताती हूँ, फिर आपको क्लियर हो जाएगा कि एक बच्चा लैंग्वेज जो है अपने आसपास के एनवायरनमेंट से सीखता है। ये उसके बचपन में, मतलब बर्थ से नहीं होता। ठीक है, बर्थ से नहीं होता, मतलब जो भी एक आया है वो अपने आसपास से सीखेगा। फॉर एग्जाम्पल देखो, एक बच्चा है, उसको भूख लगती है जब, है ना, उसको मिल्क चाहिए, तो वो मदर की तरफ जाता है कि उसको भूख, मतलब उसके आसपास के एनवायरनमेंट में जब वो पैदा हो गया है, धरती पे आ गया है, उसे भूख लग रही है, उसे दूध चाहिए, तो वो मम्मी की तरफ जाएगा। एंड माँ को कैसे वो अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा, चाहे वो रो के अट्रैक्ट करे या जैसे अट्रैक्ट करे। आपने देखा होगा हाउ नन्ना मुन्ना बच्चा लाइक अट्रैक्ट देयर मदर, राइट। सो बिहेवियरिज्म जो B.F. स्किनर ने दिया है, इसने कहा कि बचपन से, मतलब पैदा होते हमारे अंदर से नहीं होता है कि अच्छा मतलब हमने ये बोलना है वो बोलना है, बल्कि हमारे आसपास जो सराउंडिंग होती है और उसके अकॉर्डिंग जो हमारी परिस्थिति होती है, उस वजह से हम सीखते हैं, उस वजह से हम सीखते हैं। ठीक है, जैसे एक बच्चा है, उसको भूख लगी है, उसको दूध चाहिए, तो वो अपनी माँ से समहाउ कोशिश करेगा जुड़ने का। और बिल्कुल जो न्यू बॉर्न बेबी होता है, वो बेसिकली अटैच ही अपनी मदर के साथ होता है। ठीक है, तो बिहेवियरिज्म जो B.F. स्किनर की है, इसमें क्या कहा, मतलब अंदर से इनेट नहीं है कि पैदा होते ही लैंग्वेज आ गई, बल्कि अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, जो सराउंडिंग है और जो उसकी अपनी कंडीशन है, उसके अकॉर्डिंग वो सीखता है और करता है। जैसे कि एक बच्चा है, एग्जाम्पल, उसको दूध चाहिए, उसको भूख लगी है,
तो वो माँ से बात करेगा, है ना, नहीं तो वैसे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट है हमारा यूनिवर्सल ग्रामर नॉर्म चॉम्स्की का। यूनिवर्सल ना इस स्किनर के बिल्कुल अपोजिट है। स्किनर ने क्या कहा था कि आसपास के एनवायरनमेंट की वजह से हम लैंग्वेज सीखते हैं, हमारे अंदर ऑलरेडी नहीं है, जबकि ये स्किनर को कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है ये वाली, ठीक है। ये जो चॉम्स्की ने यूनिवर्सल ग्रामर दिया है ये बिल्कुल कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, ठीक है जी। जो स्किनर ने कहा था कि आसपास के अराउंड जो सराउंडिंग है उससे हम सीखते हैं, हमारे अंदर ऑलरेडी नहीं है। पर नॉर्म चॉम्स्की ने क्या कहा कि हमारे अंदर ही है, इनेट हमारे अंदर ही है, हम आसपास से नहीं सीखते हैं। जैसे एग्जाम्पल दिया है यहाँ पे बॉय रन, जैसे मान लो कोई लड़का है ना, उसको एकदम सामने सांप दिख जाए तो उसको पता है कि मुझे भागना है ना, होता है ना, एकदम भागना है, वो भाग जाता है, होता है कि नहीं होता है, ठीक है। किसी को बोलने की जरूरत पड़ती है क्या, नहीं, वो एकदम भाग जाता है, ठीक है, बॉय रन। तो ये चीज़ यहाँ पे है। स्किनर ने कहा कि हमारे आसपास की सराउंडिंग से भी लर्न ऑलरेडी नहीं है, जबकि चॉम्स्की ने कहा हमारे अंदर ऑलरेडी है, जो एकदम हम रिएक्ट करते हैं किसी चीज़ पे वो है, ठीक है। जैसे मान लो कोई सांप मेरे सामने आ गया तो मुझे पता है कि मुझे भागना है, मैं चिल्लाऊंगी जोर से, एकदम पहले शॉक हो जाऊंगी, चिल्लाऊंगी और मैं भाग जाऊंगी, ठीक है। ये बात उन्होंने कही कि वो हमारे अंदर ऑलरेडी है ये चीज़, ठीक है, ये बात उन्होंने कही। तो ध्यान रखना है किसकी कौन सी थ्योरी है, किस में इनर्ट है, किस में बाहर से आया, और एग्जाम्पल भी आपने ध्यान रखनी है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट हमारे सामने है लॉक का टेबुला रासा या ब्लैंक स्टेट। तो लॉक का टेबुला रासा या ब्लैंक स्टेट क्या कहता है, जैसे लैंग्वेज ऑब्वियसली हम सीखेंगे तो आएगा, तो जो लैंग्वेज का नॉलेज है वो बेसिकली हम अपने बाहर से लेते हैं, हमारे सेंसरी एक्सपीरियंस की वजह से, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हमारे अंदर वो बर्थ में ही सारा है। तो लॉक का टेबुला रासा या ब्लैंक स्टेट, ठीक है, ये स्किनर और चॉम्स्की की समहाउ बीच में है। स्किनर के अकॉर्डिंग सब कुछ अंदर से नहीं था, सब कुछ बाहर से था, है ना। स्किनर के अकॉर्डिंग अंदर इनेट से कुछ नहीं है, चॉम्स्की के अकॉर्डिंग जो है सराउंडिंग से कुछ नहीं है, ठीक है। जो लॉक का टेबुला रासा या ब्लैंक स्टेट है, इसमें इसने इनेट को भी काउंट किया और सराउंडिंग को भी, कि थोड़ा सा अंदर से है और मैक्सिमम बाहर से है, ठीक है। तो स्किनर के अकॉर्डिंग क्या था, जब मैंने कहा बच्चे को भूख लगी है, उसको दूध चाहिए, वो बात करने की कोशिश करता है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, वो सराउंडिंग से सीख रहा है, अंदर से नहीं, ठीक है। चॉम्स्की ने क्या कहा कि हम सराउंडिंग से नहीं सीखते, हमारे अंदर ही है, सांप आए हम एकदम भाग जाते हैं। पर जो लॉक का टेबुला रासा या ब्लैंक स्टेट है, इसने दोनों को कहा। इसने कहा ज़्यादा हम जो बाहर से एक्सपीरियंस ले रहे हैं उससे सीखते हैं, जो भी हमारे सेंसेस ऑब्जर्व करते हैं उससे हम सीखते हैं, बाहर से हम सीखते हैं, ठीक है, रैदर जो हमारे अंदर है, ओके। तो पर इसने दोनों को ही लिया। इसने कहा इनेट बाय बर्थ भी कुछ हमारे अंदर है, नॉलेज ग्रैब करने की, हाउ टू कम्युनिकेट करने की पावर, और मैक्सिमम बाहर से सीखते हैं। तो स्किनर और चॉम्स्की को साथ लेके चले लॉक भाई साहब। हालांकि यहाँ पे पलड़ा भारी जो है स्किनर वाला है, मतलब सराउंडिंग से, बाहर से आप जो एक्सपीरियंस ले रहे हो उससे आप ज़्यादा सीख रहे हो, पर इसने इनेट को भी साथ में लिया, ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। ये जो सारी थ्योरीज हैं, किस राइटर की कौन सी थ्योरी है, किस राइटर की थ्योरी की क्या डेफिनेशन है, किस में इंटरनल को प्रेफर किया गया है, किस में सराउंडिंग को प्रेफर किया गया है, या आपको कोई नॉर्मल एग्जाम्पल आ जाएगा, उस एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग आपको बताना है कि कौन सी थ्योरी आप यहाँ पे लगा सकते हैं। इस प्रकार से प्रश्न आ सकते हैं। तो एज अ कॉन्सेप्ट इसे लीजिए, एक एक करके अगली थ्योरी करते जाइए, पर पिछला भी रिवाइज करते जाइए। तो स्किनर और चॉम्स्की की मिक्सचर है लॉक का, है ना। मैक्सिमम हम बाहर से, सराउंडिंग से, एक्सपीरियंस से सीख रहे हैं, और कुछ हमारे अंदर बर्थ बाय बर्थ भी है। उसके बाद ये स्टीफन क्रैशन का मॉनिटर मॉडल है, मॉडल लिखा है यहाँ पे। इसको दोस्तों मैं आने वाले लेक्चर में कराऊंगी क्योंकि ये काफ़ी बड़ा है, पर अभी मैं इसका 5th नंबर का आपको करा दूंगी। जो लास्ट इसमें था वो क्या है, स्कूमैन का एकल्चरेशन मॉडल, ठीक है। अब देखो ये स्कूमैन का एकल्चरेशन मॉडल क्या है, इसमें कल्चर शब्द आपको देखने को मिल रहा है। इसमें अब मैं आपको सिंपल सा बताऊं, जैसे देखो कितने सारे इंडियंस हैं जो बाहर की कंट्री में चले जाते हैं, है ना, एंड वहाँ पर उनको सक्सेसफुल भी होना है, उनको जो है वहाँ पे एस्टेब्लिश भी होना है, वहाँ पे उनको प्रॉपर सेटल भी होना है। तो वहाँ की लैंग्वेज भी सीख लेते हैं, वहाँ का कल्चर भी सीख लेते हैं,
उसी की बात ना स्कूमैन एकल्चरेशन मॉडल करता है। ये कहता है जो भी इमिग्रेंट हैं, जो भी लोग अपने देश से बाहर गए हैं, कैसे वहाँ पे जाके वो एक नई लैंग्वेज सीख लेते हैं। हालांकि खुद उनको कोई और ही लैंग्वेज आती है, अपनी कोई और है। जैसे मान लो पंजाबी लोग बहुत कनाडा जाते हैं, तो अपनी तो उनकी पंजाबी है, पर इसके अलावा जब वो इमिग्रेंट्स है बाहर की जगह जाते हैं, टोटली कोई नई लैंग्वेज सीख लेते हैं। क्यों? ताकि क्योंकि उनको पता है उनकी सक्सेस इससे प्रभावित होगी, उस वजह से वहाँ पे एस्टेब्लिश हो पाएंगे, उस वजह से वो सेटल हो पाएंगे। और वो सोशली एंड साइकोलॉजिकल वे पे, सामाजिक तौर पे और अपने साइकोलॉजिकल तौर पे सिर्फ ये नहीं है कि वो लैंग्वेज सीखते हैं, वो दोस्तों वहाँ का कल्चर भी सीख लेते हैं। वो वहाँ पे काइंड ऑफ टोटली एडजस्ट हो जाते हैं। आप कनाडा को मिनी पंजाब कहते हैं, वहाँ पे इतनी सारी पॉपुलेशन पंजाब की ही है, ठीक है। तो ये है स्कूमैन का एक कल्चरेशन मॉडल कि एक पर्सन अपने कल्चर से दूसरे कल्चर में गया है, एक पर्सन अपने देश से दूसरे देश में गया है, वो इमिग्रेंट है, पर वहाँ पर जाकर टोटली न्यू लैंग्वेज वो पूरे तरीके से सीख लेता है, ताकि वहाँ पे वो सेटल हो सके, सक्सेस पा सके, एस्टेब्लिश हो सके। और ना सिर्फ लैंग्वेज सीखता है, वहाँ का कल्चर भी पूरा सीख लेता है ना। और लैंग्वेज एक बार आ जाए फिर धीरे धीरे वो कल्चर का हिस्सा है, कल्चर भी आप सीख लेते हो। और कैसे वो सोशोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल हर लेवल पे वहाँ पे सेट होने की कोशिश करता है, हो भी जाता है, ठीक है। तो स्कूमैन ये कहता है कि इस वजह से भी लोग लैंग्वेज सीखते हैं। कईयों ने कहा अंदर से ही हमारे अंदर लैंग्वेज है, कईयों ने कहा बाहर की सराउंडिंग की वजह से हम लैंग्वेज सीखते हैं, कईयों ने कहा अंदर और बाहर दोनों है। और स्कूमैन का तो टोटली अपोजिट आ गया, जो अपना देश छोड़ के कहीं और गए हैं वो वहाँ पे कैसे नई लैंग्वेज सीख पाते हैं, वहाँ पे एस्टेब्लिश होने के लिए, वहाँ पे सेटल डाउन होने के लिए, वहाँ पे सक्सेस पाने के लिए, और साइकोलॉजिकल एंड सोशल लेवल पे डन काम करने के लिए। तो कैसा लगा दोस्तों आपको सेशन? ये हमने लैंग्वेज एक्वायर सीखने के मॉडल किए 4, 5वां मॉडल में इसको आने वाली क्लास में कराऊंगी। तो दोस्तों सेशन अच्छा लगा हो ज़रूर थम्स अप दें, प्यार दें। और क्या आप कंप्लीट इंग्लिश NTA पेपर 2 ऐसे पढ़ना चाहते हैं अच्छे से, तो आज ही डाउनलोड करिए इंडिया का सबसे पहला पॉकेट फ्रेंडली चैनल और ऐप पॉकेट पढ़ाई। लिंक जो है नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जहाँ पे दोस्तों मात्र 2499 पे कंप्लीट इंग्लिश NTA पेपर 2 आ चुका है, जिसकी मैंने बहुत ही इजी EMI रखी है 833 रुपीज़ की पर मंथ की, 3 मंथ में पूरी हो जाएगी। और वैलिडिटी है कोर्स की 1 ईयर, मतलब 1 ईयर इसीलिए रखा है ताकि कोई भी लर्नर हो, चाहे स्लो या फास्ट, या कोई भी लर्नर है जिसके पास समय ही समय है पढ़ने के लिए या बिल्कुल भी नहीं है, सबके आउटपुट बराबर हो और सब अच्छे से इससे पढ़ के जब निकले नेट JRF विद रैंक स्कोर करें अच्छे से, ठीक है। और बस दोस्तों साथ में हमारा व्हाट्सएप या कॉलिंग नंबर भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप हमें वहाँ पे ज़रूर कॉल कर सकते हैं, हमें मैसेज कर सकते हैं, मैं या हमारी टीम आपको ज़रूर खुद गाइड करेगी अच्छे से। इसके अलावा दोस्तों हमारा बहुत खूबसूरत परिवार है, फेसबुक, इंस्टा, टेलीग्राम पे, ट्विटर पे, उनके लिंक भी इस वीडियो के साथ दिए गए हैं, हमें वहाँ पे ज़रूर फॉलो करें। इसे नोट पे लेती हूँ, अलविदा। हार्ड वर्क करते रहिए स्मार्ट अप्रोच के साथ, बहुत सारा प्यार, बहुत सारी ब्लेसिंग। आने वाले लेसन में दोस्तों हम आगे बढ़ेंगे और मैं आपको लैंग्वेज थ्योरी बताऊंगी, ठीक है, मतलब लैंग्वेज कैसे डेवलप हुई है, पर बहुत इंटरेस्टिंग वे से। किसने पू को मुड़ के नहीं देखा? वाओ वाओ, क्या कर रही हूँ मैं, जानना चाहते हैं? ये सारे टिप्स ट्रिक्स हैं लैंग्वेज की थ्योरीज को सीखने के। किसने पू को मुड़ के नहीं देखा? स्टे ट्यून्ड। बहुत सारा प्यार, बहुत सारी ब्लेसिंग। मिलते हैं एक और ऑसम ब्लॉसम सेशन के साथ आने वाली क्लास में। टेक केयर।